नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने दो एग्जाम्पल कर लिए थे हैं। चैप्टर चल रहा है अपना सरल रेखाएं। ठीक है, सरल रेखाएं। और आज हम तीसरा एग्जाम्पल करेंगे। क्या है एग्जाम्पल? उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्सों से बराबर अंतःखंड काटती हैं और बिंदु 3,4 से होकर जाती है। यानी कि पहला दिया है एक्सों से बराबर अंतःखंड काटती है। ठीक है, बराबर अंतःखंड काटती है। ठीक है, तो अब हमारा समीकरण क्या है? हल क्या है? माना दो रेखा बराबर अंतःखंड ए काटती है। यानी कि यहाँ पर दो अंतःखंड दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब दो अंतःखंड दिए हुए हैं और ढाल नहीं दी हुई है तो कौन सी समीकरण यूज करते हैं आप? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। और हमें यहाँ क्या दे समान बराबर अंतःखंड दिए हुए हैं, इसका मतलब ए बराबर बी है। ठीक है, तो इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी वाई अपॉन बी नहीं, वाई अपॉन ए बराबर 1। और लघुत्तम लेकर ए को उधर भेज देंगे तो क्या बच जाएगा? एक्स प्लस वाई बराबर ए। ठीक है, हमें ए का मान ज्ञात करना है, एक्स प्लस वाई बराबर ए। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है और ये किस बिंदु से गुजरती है? 3,4 बिंदु से गुजरती है। इसका मतलब क्या है? यानी कि हमें ये एक्स और वाई के मान दिए हुए हैं, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4। इसका मान रख देते हैं, 3 + 4 बराबर ए। इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, ये अपन की समीकरण मान लेते हैं एक। ठीक है, 3 + 4 कितना? 7 बराबर ए। ए का मान क्या आ गया? 7। ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब समीकरण 2 से एक में मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर कितना है? ए का मान कितना है यहाँ पर? तो अतः x/7 प्लस y/7 बराबर 1। ठीक है, लघुत्तम ले लेंगे, x प्लस y/7 बराबर 1। इसका मतलब हो गया x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, ये क्या? ये है जो कि रेखा का अभिष्ट समीकरण है। ठीक है, अभिष्ट समीकरण है। ठीक है, इसको दोबारा से समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये पहला, ये क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि एक्सों से बराबर अंतःखंड काटती है। क्या? एक्सों से बराबर अंतःखंड काटती। ढाल इसमें नहीं दी हुई, अंतःखंड दिए, इसका मतलब हम बराबर अंतःखंड काटते, इसका मतलब दो अंतःखंड है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ? फिर जो रेखा है ना, वो 3,4 बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, एक कोई बिंदु दिया है उससे होकर जाती हैं। और अंतःखंड कितने हैं? तो अंतःखंड ज्ञात करने में अंतःखंड दिए नहीं हुए हैं और बिंदु दिया हुआ है, तो पहले समीकरण लिखते और अंतःखंड निकाल लेते हैं। दोनों अंतःखंड बराबर हैं, इसका मतलब एक निकालने पर दोनों आ जाएंगे। तो ये अंतःखंड निकाल लिया, फिर इसका मान इसमें रख दिया, तो ये हमारे रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है चौथा, जो कि है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 है तथा लंब एक्स एक्स से 60 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, तो हल
दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? लंब की लंबाई पी बराबर कितनी दी हुई है? 5। फिर क्या दिया हुआ है? कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब लंब का नाम आ गया तो लंब की लंबाई वाला जो रेखा का समीकरण वो कौन सा है? रेखा का समीकरण क्या है? एक्स कोस एल्फा प्लस एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी। नहीं, एल्फा। ठीक है, ये एल्फा थीटा नहीं, ये एल्फा। ठीक है, ये थीटा नहीं है, ये इसको इरेज करके सही लिख देते हैं। देखिए क्या है? एल्फा। अब मान रखते हैं पी का मान 5 है और एल्फा का मान 60 है, तो इसमें रख देते हैं। तो एक्स कोस 60 डिग्री प्लस वाई साइन 60 डिग्री बराबर पी का मान कितना है? 5। ठीक है, कोस 60 कितना होता है? कोस 60 होता है 1/2 प्लस वाई साइन 60 कितना होता है? √3/2 बराबर 5। ठीक है, इसमें भी दो है नीचे, इसमें लघुत्तम ले लेते हैं। एक्स प्लस √3 वाई बट्टा 2 बराबर 5, जो कि फर्दर हो जाएगा एक्स प्लस √3 वाई बराबर 10, जो कि रेखा का अभिष्ट समीकरण है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। उस सरल रेखा का एग्जाम्पल नंबर 5 है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5,4 से गुजरती है तथा यह बिंदु रेखा के अक्षों के बीच स्थित भाग को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, पहला दिया हुआ है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5,4 से गुजरती है। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं इसका चित्र। ये माइनस एक्स का माइनस एक्स का मान है माइनस में, एक्स का मान एक्स एक्स, और ये का वाई एक्स। एक्स एक्स का माइनस में इस तरफ आएगा और वाई का प्लस में, तो इस यहाँ पर मान लेते हैं ये -5,4। ठीक है, और इससे गुजरने वाली रेखा, ठीक है, इससे गुजरने वाली रेखा मान ली हमने ये है। ठीक है, तो ये है, और यहाँ पर मान लिया है ये 1,0 इसके निर्देशांक, और इसके निर्देशांक है 0,1। ठीक है, अब ये दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए, ये हमने मान लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या था? याद है ना आपको? मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या था? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y बराबर क्या था? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m क्या था? m अनुपात थे। अब अनुपात हमें दिया हुआ है 1:2, यानी m1 बराबर 1 दिया हुआ है और m2 बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, x और y के मान दिए हुए हैं, मध्य बिंदु हमें दिए हुए हैं। x का मान कितना हो गया? -5। y का मान कितना हो गया? 4। ठीक है, और x1 x2 भी दिए हुए हैं। ये x1 बराबर हो गया a, और x2 बराबर हो गया 0, और y1 बराबर हो गया 0, और y2 बराबर हो गया b। यहाँ से ये मान लिया x1 और y1, और इसको मान लिया हमने x2 और y2 को। ठीक, इसको ऐसे ही मानना है हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम ज्ञात करेंगे ए और बी के मान। ए और बी के मान ज्ञात करने के लिए पहले इस सूत्र का उपयोग करते हैं। x बराबर कितना दिया हुआ है?
अल। ठीक है, बिंदु मध्य बिंदु के सूत्र से मध्य बिंदु के सूत्र से x बराबर कितना दिया हुआ है। ये सूत्र यहाँ लिख दिया था, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा यहाँ पर। x बराबर कितना दिया हुआ है, -5 बराबर m1 कितना है, 1 गुना, और x2 कितना है, 0 प्लस m2 कितना है, दो गुना x1 कितना है, a। ठीक है, और नीचे 1 + 2 बराबर कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2a/3 बराबर -5। और 3 को उधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2a बराबर -15। ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया, -15/2। इसी प्रकार b का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये समीकरण मान लेते हैं एक। ठीक है, इसी प्रकार b का मान ज्ञात कर लेते हैं। y का मान कितना है, 4। 4 बराबर m1 का मान कितना है, 1 गुना y2 का मान कितना है, b प्लस 2 गुना y2 का मान कितना है, 0 अपॉन में 1 + 2 कितना हो गया, 3 बराबर में कितना हो गया, ये 3 इस तरफ गुना में जाएगा तो 12 बराबर b। तो ये हो गया b बराबर 12। यह समीकरण हो गया 2। ठीक है, अब हमें अंतःखंड दिए हुए हैं। ठीक है, ये पहला अंतःखंड ये हो गया, दूसरा अंतःखंड ये हो गया। ठीक है, दो अंतःखंड दिए हुए हैं, इसमें ढाल नहीं दिए हुए हैं, तो वो रेखा का समीकरण कौन सा है, रेखा का समीकरण कौन सी समीकरण है, x/a प्लस y/b बराबर 1। ये a और b इसलिए माने क्योंकि हमें समीकरण में a और b होते हैं, और इसमें इसलिए a और b के माने, नहीं तो कुछ और भी मान सकते थे। ठीक है, a और b का मान रखने पर कितना प्राप्त होता है, x/-15/2 प्लस y/12 बराबर 1। ठीक है, ये दो नीचे भाग में तो ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x-2x/15 प्लस y/12 बराबर 1। इसको आगे हल भी किया जा सकता है। ठीक है, हल कर लेते हैं हम। ठीक है, लघुत्तम कितना ले, लघुत्तम ले लेते हैं 7। जैसे कि ये अपन का दोनों 15 का भी 60 में भाग जाता है, 12 का भी 60 में भाग जाता है, और 15 का 60 में कितनी बार भाग जाता है, 4 बार। तो -4 गुणा 2x प्लस 12 का 60 में कितनी बार भाग जाता है, 5 बार, बराबर 1/7। ठीक है, तो इसको आगे हल करने पर क्या प्राप्त होगा, ये -8x प्लस 5y बराबर 7। ये हमारे रेखा का समीकरण है, जो कि रेखा का अभिष्ट समीकरण है। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। अगले